तो उनकी तपस्या और उनकी बातों को सुनकर, उनके कार्यों को देखकर मेरे अंदर वो दृढ़ निष्ठा दयानंद के प्रति आई। मैंने उनसे कहा, पंडित जी, मैं स्वामी ध्यान के एक अक्षर को प्रमाण मानता हूँ, मैं जीवन लगा दूंगा। इस पर मेरी यूजीसी के एक सदस्य से बात हुई थी। उनका कहना ऐसा है कि भगवत दत्त जी की किताब में कोई दोष नहीं है, लेकिन उनके आर्य समाजी थप्पे पे दोष है। ये क्या मतलब है? उन्होंने वो डिपार्टमेंट को सौंप दिया। तो ये एक आसमा के इतिहास में एक बड़ी गलत निर्णय हुआ। और मैं तो कभी सोचता हूँ कि आज वर्तमान भारत सरकार जो आधुनिक इतिहास का पुनर्लेखन लगाई हुई है हम लोगों को, तो अब तो जबकि बहुत सारी चीजें, नई जानकारी आ गई है, सैटेलाइट से बहुत कुछ परीक्षण हो गया है, द्वारका जो शहर था वो कैसे समुद्र में घुसी हुई है, ये हमको मिल गई है। इसके बावजूद भी भारत सरकार देरी कर रही है। क्यों? भारतवर्ष का बृहद इतिहास जो इनका है, जो उसको कोर्स में डाल देना, आगे पुनर्लेखन का काम होता रहेगा, करते रहिए। लेकिन भारतवर्ष का बृहद इतिहास 2 खंडों में, उसको आप स्नातकोत्तर कक्षाओं में थोड़ी डाल देते। तो एक कहते हैं ना, पौराणिक जगत में आर्य समाजी से एक प्रकार की अस्पृश्यता रहती है। तो आप सोचिए, कोई व्यक्ति विवेकानंदी है, विवेकानंद के विचारधारा का है, तो इसलिए उसके कुछ उल्लेखनीय कार्य को शामिल न किया जाए। तो जब उसी प्रकार विवेकानंद के विचारधारा का व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता, या उसके कार्य को महत्व नहीं देंगे तो अन्याय होगा। तो क्या आर्य समाज की विचारधारा के व्यक्ति का हम इस प्रकार उसको महत्व नहीं करें? तो ये तो बहुत बड़ी कम बात नहीं, ये गलत बात है, गलत दृष्टि है। लेकिन और ये करेंगे क्या? जो इनके इतिहास पुनर्लेखन के सदस्य है ना, वो जो लिखेंगे और जो काम करेंगे, वो भी दाएं बाएं से उन्हीं की नकल करेंगे। मैं वहीं से लेंगे, कहाँ जाएंगे? अभी एक इतिहासकार की पुस्तक पढ़ रहा था, उन्होंने भी मनु से लेकर महाभारत तक की एक पूरी किताब लिखी, और वो किताब उनका मौलिक रिसर्च कहते हैं। लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि उनके मौलिक रिसर्च होने के बावजूद भी उसमें उन्होंने बहुत सारी सामग्री भगवत दत्त जी को से ली है। शायद नाम न दिया हो, नाम नहीं, ये है इन लोगों का। जैसे भगवत दत्त जी की खोज थी शकहरा, और तो ये बातें भगवत दत्त जी लिख कर गए थे। अब मैंने एक लेखक के बारे में पढ़ा, उनकी किताब में पढ़ा, उन्होंने भी ये मीमांसा ली, निष्कर्ष भी भगवत दत्त जी वाला ही निकला, लेकिन वहां पर कहीं पर भी भगवत दत्त जी का नाम नहीं है। तो उनकी पत्नी जो थी सत्यवती शास्त्री, वो पंजाब प्रांत की पहली स्नातक। अच्छा, अखंड पंजाब की। हाँ, वो उसमें पंजाबी था। 7000 हस्तलिखित ग्रंथ उन्होंने एकत्रित किया, मैन्युस्क्रिप्ट। ये मतलब वैदिक मंत्रों में जो गहरा तत्व चिंतन है, उसको छोड़कर आप पौराणिक गप्पोले डाल देते हो, तो एक प्रकार से ये वेद का अपमान ही है। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्तिः, पृथिवी शान्तिः, आपः शान्तिः, ओषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिः, विश्वे देवाः शान्तिः, कामः शान्तिः, क्रोधः शान्तिः, ब्रह्म शान्तिः, सर्वः शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः, साम शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नो अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु, सुशान्तिर्भवतु। नमस्ते श्रोता मित्रों, भारत में अगर ईसाई शासन के दौरान किसी चीज का विकृतीकरण हुआ, तो विकृतीकरण हमारे इतिहास का। अंग्रेज आज से 200-300 साल पहले आए और उन्होंने भारत में चल रही ऐतिहासिक परंपरा को माइथोलॉजी करार कर हमको एक नया इतिहास पढ़ाया। इस इतिहास के अनुसार भारत में आर्य बाहर से आए, वेद, उपनिषद आदि
पिछले 2000-3000 वर्ष में लिखे गए थे और महाभारत रामायण आदि केवल कल्पनाएं थी, सत्य इतिहास नहीं। यहाँ तक कि कुछ ईसाई इतिहासकारों ने यहाँ तक बोल दिया कि महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी भी कल्पित थे। ऐसे नाम का कोई ऐतिहासिक व्यक्ति भारत में हुआ ही नहीं। भारत में आए विदेशी शासकों ने भारत में एक कल्पित भाषावाद भी दिया, जिसके अनुसार संस्कृत और द्रविड़ दो अलग अलग परिवार की भाषा है। विश्व की पहले एक भाषा अलग थी और उन्होंने इंडो आर्यन फैमिली और द्रविड़ फैमिली, ये दो भाषाएं का परिवार अलग बताकर भारत में भाषा की यह विवाद के भी बीज बो डाले। जब अंग्रेज हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारी भाषा, हमारी परंपरा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे थे, तब आर्य समाजी कैसे चुप रहे? महर्षि दयानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अमर ग्रंथ सत्याप्रकाश में घोषणा करी थी कि आर्य बाहरी नहीं है, इसी देश में रहते थे और उनका मूल निवास स्थान हिमालय में था, जहां आगे जाकर वो भारतवर्ष में फैल गए। और महर्षि दयानंद के अनन्य शिष्य पंडित भगवत दत्त जी ने इतिहास लेखन में अभूतपूर्व क्षमता हासिल करी। भारत का जो इतिहास वामपंथियों ने विकृत कर दिया था, वो वामपंथी विकृत इतिहास को शुद्ध कर भारत का एक बृहद इतिहास, जो हमारी परंपरा ब्रह्मा से चली है, ब्रह्मा से लेकर गुप्त राजाओं तक का एक प्रमाणित इतिहास हमारे पास दिया। जो लैंग्वेज थियोरी थी, जहां दो अलग अलग परिवार की भाषाओं की बात हो रही थी, इतना ही नहीं, भाषा का क्रमिक विकास होता है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में भाषा और विस्तृत होती है। ये कल्पित भाषावाद जो पश्चिम के विद्वानों ने दिया था, उसका भी तार्किक खंडन पंडित भगवत दत्त जी ने किया। हमारे वैदिक वाङ्मय पर लगे सारे आक्षेपों का निराकरण उन्होंने वैदिक वाङ्मय का इतिहास लिखकर किया और इसी प्रकार हमारी संस्कृति पर लगे सारे आक्षेपों का खंडन उन्होंने संस्कृति का इतिहास लिखकर किया। इतिहास पर रिसर्चफुल कार्य करने वाले इस बड़े विद्वान के इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। हमारे साथ फिर से पंडित ज्वलन कुमार शास्त्री जी उपस्थित हैं। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते। तो आज इतिहास लेखक का इतिहास हमें जानना है, तो आप बताइए भगवत दत्त जी का जन्म कहाँ हुआ, माता पिता कौन थे और क्या वो जन्म से आर्य समाजी थे? बहुत बहुत धन्यवाद पंडित भगवत दत्त जी पर ये एपिसोड तैयार करने के लिए। पंडित भगवत दत्त जी जन्मजात आर्य समाजी थे। अच्छा। जन्मजात आर्य समाजी इस संदर्भ में कि इनके पिता लाला चंदन लाल जी और माता हरदेवी जी 1878 ईस्वी में जब स्वामी दयानंद अमृतसर गए थे, तो उन्होंने साक्षात स्वामी दयानंद के दर्शन किए थे। अच्छा। उनके माता पिता और उनके प्रवचन भी सुने थे और प्रवचन सुनने के बाद उन्होंने आर्य समाज की सदस्यता भी ग्रहण की थी। तो इसलिए जन्मजात आर्य समाजी हुए, उनके जन्म से काफी पहले ही वो लोग आर्य समाज के सदस्य बन चुके थे। इनका जन्म, जैसा कि इन्होंने स्वयं इस बात को लिखा है कि 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। अच्छा। पंजाब में? और पंजाब में अमृतसर में ही हुआ। अच्छा। और 27 अक्टूबर को 1893 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और भगवत दत्त जी की जो दूसरी विशेषता जो उनके बारे में आर्य समाज का जो प्रारंभिक लोग हैं या प्रारंभिक विद्वान हैं, वो भगवत दत्त जी के परिवार से भी परिचित थे। अच्छा। इसका सबसे बड़ा सबूत हमें वहां मिलता है जब ऋषि दयानंद की जन्म शताब्दी मनाई गई 1925 ईस्वी में, फरवरी में, 15 फरवरी से 21 फरवरी तक, फाल्गुन कृष्ण सप्तमी से त्रयोदशी तक। अच्छा। 1925 ईस्वी में, तो उसमें 18 तारीख को एक कार्यक्रम रखा गया था कि जिन लोगों ने स्वामी जी के दर्शन किए हैं और उनके प्रवचन सुने हैं, ऐसे लोगों को मंच पर उपस्थित किया गया था। अच्छा। तो उसमें ये इनके माता जी थी और उसमें ये लिखा हुआ था कि हीरा देवी, इनकी प्रत्यक्ष दृष्टा 34 लोग उपस्थित किए गए थे, उसमें भगवत दत्त जी की माता जी भी थी। थोड़ा विषयांतर हो रहा है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जैसे भगवत दत्त जी की माता पिता ने महर्षि को प्रत्यक्ष देखा, तो उन्होंने कुछ वर्णन किया है महर्षि कैसे दिखते थे, उनकी वाणी कैसी रही, क्या प्रभाव रहता था, ऐसा कुछ? क्योंकि सामान्य व्यक्ति के जनमानस पर तो महर्षि की प्रतिभा का प्रभाव बहुत ही पड़ा होगा। देखिए, ये भगवत दत्त जी बिल्कुल दयानंद के वाङ्मय में और दयानंद की भक्ति में और उनके विश्वासों में इतने रम गए कि शायद मेरी जानकारी में अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। और ये भी मैंने कुछ दिन पहले एक पुस्तक पढ़ी है
जी। प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु ने लिखी है भगवत दत्त जी के ऊपर, उनके एक जीवनी और उनके कार्यों का। तो उन्होंने कहा कि भगवत दत्त जी का एक काम जो अधूरा रह गया या हो सकता था, और ये हमारी सभाओं की गलती रही, कि भगवत दत्त जी बहुत सारी चीज ऋषि दयानंद के जीवनी से संबंधित भी जानते थे, हम्म, क्योंकि उनका साक्षात उन लोगों से बहुत मेल जोल था, परिचय था जिन्होंने ऋषि दयानंद को देखा देखा था। था। तो वो ऋषि दयानंद की जीवनी बहुत अच्छा लिख सकते थे। और इसके लिए गलती सभाओं की इसलिए है कि भगवत दत्त जी इतने काम में व्यापृत थे कि उनके लिए ऋषि दयानंद की जीवनी लिखने का काम गौण था। ऋषि दयानंद के विचारों पर कार्य करना ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो वो प्रत्यक्षतः जीवनी तो उन्होंने नहीं लिखी, लेकिन यदि उनको कोई लेखक दिया जाता, हम्म, एक लेखक रहता, तो वो खाली समय में, मैंने ऐसे समय में भी जो थोड़ा सा होता है ना, प्रतिदिन आदमी कितना भी पढ़ने लिखने वाला हो, थोड़ा घंटा विराम 2 देता। घंटा विराम लेता है, तो उस समय भी कुछ बता दिया, कुछ कर दिया, तो वो व्यक्ति वो अच्छा वो लिख सकता था। लेकिन इसको एक दूसरे ढंग से उन्होंने किया है इस काम को, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जी। मुख्य बात ये रही कि योगी लक्ष्मणानंद एक बहुत योगी थे, साधु व्यक्ति थे, अनासक्त सांसारिक कार्यों से। तो योगी लक्ष्मणानंद ने योगाभ्यास की शिक्षा स्वामी दयानंद से सीखी थी। अच्छा। तो उनके संपर्क में बहुत रहे भगवत दत्त जी बाल्यकाल में, खास करके इंटरमीडिएट तक। 1912 ईस्वी तक इन्होंने इंटरमीडिएट, उसमें इंटरमीडिएट में बड़ी चीज होती थी, और विज्ञान के विद्यार्थी थे। तो उन्होंने जो स्वामी दयानंद के व्यक्तिगत जीवन का, उनकी दिनचर्या का, उनके कार्यों का, उनका योगाभ्यास का जो विवरण सुनाते थे योगी लक्ष्मणानंद जी, तो योगी लक्ष्मणानंद एक निमित्त बन गए भगवत दत्त जी के सामने। स्वामी दयानंद का पूरा व्यक्तित्व और कर्तृत्व का उन्होंने एक बोलता चित्र खड़ा कर लिया था। तो इतनी भक्ति इनकी हो गई योगी लक्ष्मणानंद जी से, और उनके कारण ही आर्य समाज के प्रति इनकी अनुरक्ति बढ़ी, और स्वामी दयानंद के प्रति इनकी भक्ति भी बढ़ी। तो उनके जीवन में ये बात एक महत्वपूर्ण आती है। तो हम कह और सकते उन्होंने एक चीज आगे हम इसमें चर्चा करेंगे जी। कि स्वामी दयानंद के जीवनी का जो प्रारंभिक अंश है, उनके पैदा होने से लेकर के और मथुरा में विजयानंद तक पहुंचने तक, उस तक का जो घटनाक्रम है, उस पर उन्होंने क्या काम किया है। और ऋषि दयानंद के पत्र विज्ञापन, जिसके कारण ऋषि दयानंद की जीवनी नहीं लिखी जा सकती, यदि उसको हम हटा दें, तो बहुत सारी तिथियों का, बहुत सारी घटनाओं का, बहुत सारे शहरों में जाने का वो विवरण जो होगा वो प्रमाणित नहीं रह जाएगा। तो ये जो उपादान सामग्री है ऋषि दयानंद की जीवनी की, जो प्रारंभिक जीवनी का भाग, और दूसरा पत्र विज्ञापनों से जो ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र का जो पक्ष उभर कर आता है, इस पर तो काम भगवत दत्त ने किया ही। तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ऋषि दयानंद की जीवनी के आनुषंगिक या उपादान सामग्री को उन्होंने हमारे सामने रखा। लेकिन प्रत्यक्षतः ऋषि दयानंद का जीवन चरित्र वो लिखते, तो उसमें बहुत सारी बातें आती जो नहीं आ पाई। तो मतलब चर्चा सुनकर ऐसा लग रहा है कि भगवत दत्त जी को आर्य समाज के संस्कार जन्म से मिले, लेकिन दृढ़ीकरण लक्ष्मणानंद जी के कारण हुआ, जिनके कारण वो आर्य सिद्धांत के प्रति समर्पित और एक्टिव होकर उपयोगी रहे। तो भगवत दत्त जी का अध्ययन क्या था? तो भगवत दत्त जी ने जब इंटर की परीक्षा विज्ञान विषय लेकर उत्तीर्ण की, तो उसके बाद उन्होंने बीए में प्रवेश लिया 1913 ईस्वी में, और 1915 में वो स्नातक बने डीएवी कॉलेज से, और उसमें उन्होंने संस्कृत लिया। अच्छा। विज्ञान विषय लेकर इंटरमीडिएट करने के बावजूद जो संस्कृत विषय उन्होंने बीए में लिया, इसकी पीछे भी योगी लक्ष्मणानंद और स्वामी दयानंद की भक्ति कारण था, क्योंकि उन्होंने जीवन का लक्ष्य बनाया कि हमें वेद और वैदिक वाङ्मय पर काम करना है। अच्छा। तो ये लक्ष्य बनाने के लिए उनको संस्कृत लेना अनिवार्य था। तो वो वहां पर संस्कृत लेकर उन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण की। जब वो पढ़ रहे थे, तभी इनकी प्रतिभा से, इनकी खोजी वृत्ति से, अनुसंधान वृत्ति से महात्मा हंसराज बहुत प्रभावित हुए, और 1915 ईस्वी में ही इन्होंने, उनको महात्मा हंसराज जी ने आजीवन या जीवन सदस्य बना लिया। वो पंजाब में जो दयानंद कॉलेज था, तो वो कुछ जीवन सदस्य बनाते थे वो, तो उनसे उनको जो वेतन मिलता था उसका बहुत सामान्य अंश देना पड़ता था उस जीवन सदस्य को, और उसके बदले उनको स्कॉलरशिप या उनको शोधवृत्ति या जो कुछ मिलती थी, वो उसकी अलग ढंग से महात्मा हंसराज व्यवस्था की थी। तो जीवन सदस्य बने, और बीए करते करते इनको रिसर्च डिपार्टमेंट में ले लिया गया। अच्छा। जो अनुसंधान विभाग था उसका इन्होंने ले लिया महात्मा हंसराज जी ने। और 1934 में, 1913 से 15 तक तो स्नातक परीक्षा थी, तो उस समय भी डीएवी कॉलेज के ही संपर्क में थे। और 1934 ईस्वी तक उन्होंने लिखा है स्वयं अपने वैदिक वाङ्मय का इतिहास, जब उनका छपा प्रथम भाग 1935 में और लाहौर से छपा, तो उसमें उन्होंने इस बात की पूरी चर्चा की है कि 1913 से लेकर 1934 तक 19 वर्षों में जो उन्होंने कार्य किया, वो बड़ा अद्भुत कार्य इस मायने में था कि 7000 हस्तलिखित ग्रंथ उन्होंने एकत्र किया डीएवी कॉलेज, मैन्युस्क्रिप्ट्स, जो वेद और वैदिक साहित्य और विभिन्न संस्कृत साहित्य के पक्षों को या भारतीय इतिहास के अनछुए पहलुओं को उजागर करने वाला साहित्यिक जो सौष्ठव या साहित्यिक जो वैभव है,
भारत का, उसको जो उद्घाटित करने वाला साहित्य उन्होंने 7,000 इकट्ठे किए और एक बड़ी अच्छी खासी संख्या मुद्रित पुस्तकों की भी इन्होंने देवी कॉलेज लाहौर के लिए एकत्र की और अनुसंधान विभाग के तो अध्यक्ष ही रहे। और आज तो हम चूंकि भारत का विभाजन हो गया है इसलिए अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन उस समय पूरे भारतवर्ष में, अखंड भारत में, यदि भारतीय साहित्य, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति का शोध का जो केंद्र था तो लाहौर था। अच्छा। दिल्ली से कोई गणना नहीं थी। खासी परंपरागत से संस्कृत पठन पाठन का केंद्र बना हुआ था। कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी थी और वो वहाँ एक अंग्रेजी शिक्षा का और वहाँ का जो लाइब्रेरी और वहाँ का जो कॉलेज थे वो यूरोपियन विचारधारा से प्रभावित थे। मराठी लोगों का कुछ काम पुणे वगैरह में था और जो आगे थोड़ा बहुत उन्होंने अनुसंधान का कार्य किया, लेकिन वास्तविक जो जिसे अनुसंधान कहा जाए या भारतीय गौरव को उद्घाटित करने वाला या उसका केंद्र आपको लाहौर था और उसके एक प्रकार से अध्यक्ष थे। आप इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि परवर्ती काल में जो इतनी बड़ी ख्याति महापंडित राहुल सांकृत्यायन को मिली, और राहुल सांकृत्यायन आर्य समाज के उपस्थ थे, उनका नाम तो केदारनाथ पांडे था। बाद में रामोदार दास करके एक साधु हो गए और भटकते भटकते घूमते फिरते ये आगरा पहुंच गए। आगरा में आर्य समाज का मुसाफिर विद्यालय था, शास्त्रार्थ महारथी पंडित लेखराम जी का जो बलिदान हो गया तो उनकी प्रेरणा से एक शास्त्रार्थ विद्यालय खोला गया, मुसाफिर विद्यालय के। लेखराम आर्य मुसाफिर थे, उनका नाम तो मुसाफिर नाम रख करके आगरा में एक पाठशाला खोली गई और वो पाठशाला की विशेषता ये थी कि उसमें उर्दू, अरबी, संस्कृत, दर्शन शास्त्र, व्याकरण शास्त्र सब पढ़ाया जाता था। तो उसमें अरबी पढ़ाने वाले पंडित थे महेश प्रसाद मौलवी अली फाजिल। वो मैं समझता हूँ अपने जमाने में अरबी के हिंदुओं में सबसे बड़े विद्वानों में एक थे। उनकी विद्या इतनी बड़ी चली थी कि उनको मामाना पंडित बद्रगौर मार्गीय ने जब काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की 1916 ईस्वी में तो उसका अध्यक्ष उन्हीं को बनाया था, अरबी विभाग। तो महेश प्रसाद जी से बहुत प्रभावित हुए महापंडित राहुल सांकृत्यायन। और फिर इसके बाद वो लाहौर गए, लाहौर वो भी गए थे, मतलब गए मौलवी महेश प्रसाद अली फाजिल भी। तो वहां इन्होंने जब भागवत दत्त को देखा तो उन्होंने महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि एक युवक तरुण भगवत दत्त जी को देखा अनुसंधान में रात दिन निरत रहते हुए, तो उनकी तपस्या और उनकी बातों को सुनकर और उनके कार्यों को देखकर मेरे अंदर वो दृढ़ निष्ठा दयानंद के प्रति आई कि मैंने उनसे कहा, पंडित जी मैं स्वामी ध्यान के एक एक अक्षर को प्रमाण मानता हूँ, मैं जीवन लगा दूंगा उनके खोज में। तो भगवत दत्त जी इस एक प्रकार का एक आवेगपूर्ण पर कोई संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या आपने अभी विद्यार्थियों को पढ़वा और क्या आपने सब देख लिया है? वाङ्मय को ऐसा नहीं कहते, ऐसा सोचना पड़ता। मैंने एक रुक करके और सोच समझ कर चलने और सोचने और कार्य करने की प्रेरणा भगवत दत्त जी ने राहुल को दी और राहुल ने इसलिए अपने ग्रंथ जिनका मैं कृतज्ञ में बड़ा स्मरण किया है भगवत दत्त जी का। तो ये है। तो राहुल सांकृत्यायन ऐसा क्या हो गया कि वो हिंदू विरोधी हो गए या नहीं, राहुल सांकृत्यायन को हिंदू विरोधी नहीं कर सकते। अच्छा। राहुल सांकृत्यायन के उनके अंदर उनको ये पता लगा कि बहुत सारा अज्ञात साहित्य है पाली भाषा में और कोटिया तिब्बत की भाषा में, चीन की भाषा में, जो बौद्ध दर्शन साहित्य से संबंधित है। ये राहुल को पता लगा। तो राहुल ने यात्रा करने के बड़े शौकीन थे, तो उन्होंने तिब्बत की कष्टपूर्ण यात्राएं की, चाइना वो कैसे गए, वहां जाकर उन्होंने जो सारा साहित्य ले आए बौद्ध साहित्य, तो बौद्ध साहित्यों के अध्ययन से वो एक प्रकार से बौद्ध हो गए। हिंदू विरोधी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हिंदू और बौद्धों का लंबा संघर्ष चला है हमारे इतिहास में, तो बौद्ध साहित्य से प्रभावित हो गए और विदेश यात्रा के कारण वो थोड़ा सर्वभक्षी भी हो गए, मांस वगैरह खाना। ये लेकिन भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, भारत की भाषा, हिंदी को लेकर तो कम्युनिस्टों से लड़ गए। कम्युनिस्ट वामपंथी थे और वो जमीनी कम्युनिस्ट थे वामपंथी, और जो हवाई वामपंथी नहीं थे। ये लिखा है विद्यानिवास मिश्र ने कि मैं राहुल सांकृत्यायन जब रिक्शे पर बैठते थे तो रिक्शे वालों से बात करते चलते थे, गांव के मजदूरों से बात करते थे, गांव के किसानों से, माने जमीन का व्यक्ति क्या कष्ट झेल रहा है, गांव की कैसी गरीब महिलाएं दरिद्रता से करने वाले, तो राहुल सब कुछ सोच रखते थे, उनके दुख में दुखी होते थे, दे आंदोलन में जेल जाते थे, लाठियां खाई थी। ये कौन कम्युनिस्ट उतना किया है? तो राहुल का एक क्षेत्र अलग रहा, लेकिन राहुल ने बौद्ध संस्कृति को, बौद्ध साहित्य को, रसा में भी गए, जो काम किया है वो अद्भुत है। उनके नास्तिक हो जाने का या उनके मांसाहारी हो जाने का एक अलग है, ठीक है, लेकिन उनका निर्माण यदि हुआ है तो आज समाज से हुआ है और जीवन भर उन्होंने स्वामी ध्यान की कृतज्ञता स्वीकार की है। हमेशा अपने ग्रंथों में स्वामी ध्यान की बड़ी प्रशंसा की है, कहा कि कुमंडुता से निकाला तो ध्यान निकाला, तो राहुल पर देन है आज समाज। तो हम वापस भगवत दत्त जी पर आते हैं। तो भगवत दत्त जी के निजी जीवन के बारे में कुछ बताइए, उनके विवाह। देखिए, भगवत दत्त जी जो थे वो बहुत दृढ़ आर्य समाज की विचारधारा से थे और आर्य समाज के इतिहास में एक कटु प्रसंग आता है, एक जो नहीं आना चाहिए था, कि वहां एक कुछ विद्वान ऐसे हो गए, विशेषकर विश्वबंधु शास्त्री, निश्चित ही ब्रह्मचारी थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, अध्ययन बड़ा बढ़िया था, लेकिन उनकी यूरोपियन स्कॉलर्स में उनकी कुछ आस्था हो गई और स्वामी ज्ञान के भक्त होते हुए भी, वेदों के पुस्तक होते हुए भी, उन्होंने वेदों में इतिहास का मानना, और चूंकि पंजाब में मांस खाने का एक स्वाभाविक चला आ रहा था, मांस
सैकड़ों वर्षों तक इस्लाम का आक्रमण होता रहा, मुस्लिम भाषा उर्दू का, रीति रिवाज, कपड़े पहनना, तो वो मांस भक्षण की कारण और वेद के बारे में यूरोपियन स्कॉलर्स की इस दृष्टि से सहमत होने के कारण की वेद में इतिहास है। ये दो बातें ऐसी आई विश्वबंधु जी के साथ, और वो थे ज्ञान ब्रह्म महाविद्यालय के अध्यापक। तो उनकी नैतिकता में मैं कमी मानता हूँ। यदि वो आर्य समाज के विचार से अलग हट गए तो उनके लिए उचित ये था कि वो त्याग पत्र दे देते। हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं उस संस्था के उद्देश्य के प्रति हम समर्पित नहीं है, तो हमें अपने आजीविका का दूसरा द्वार खोज लेना चाहिए। उन्होंने नहीं किया। वो ब्रह्म महाविद्यालय में छात्रों को अपने विचार पढ़ाने लगे, स्वामी दयानंद के विचारों के विरोध में, और हल्की फुल्की उसकी बुराई करने लगे, और कुछ बातें बढ़ती चली गई। तो भगवत दत्त जी ने इसका विरोध किया। फिर शास्त्रार्थ भी हुआ, जिसकी मैंने चर्चा की है ब्रह्मदत्त जी जासू के साथ इतिहास को लेकर के। तो वो विरोध इतना बढ़ गया कि विश्वबंधु जी थोड़ा व्यवहारिक व्यक्ति थे। व्यवहारिक ये थे कि उनका महात्मा हंसराज के पुत्र से बड़ा मेलजोल था, और उस मेलजोल के कारण महात्मा हंसराज जी ने उनको बिल्कुल निष्कासित नहीं किया। आर्य समाज के विरोध के कारण उनको वहां से तो हटा दिया, दयानंद ब्रह्म उपदेशक महाविद्यालय के अध्यापन पद से, क्योंकि अध्यापन करेंगे तो लोगों को विकृत करेंगे। एक रिसर्च डिपार्टमेंट में उनको डाल दिया, और उन्होंने कहा कि आप हमको हटाए हैं तो भगवत दत्त जी को भी दंड दीजिए, जबकि भगवत दत्त जी को दंडित होने का कोई मतलब नहीं था। तो वो भगवत दत्त जी को मनाते रहे कि आप इसमें आ जाइए, रिसर्च डिपार्टमेंट में, या वो पद छोड़ दीजिए जो अनुसंधान विभाग का अध्यक्ष पद इनके जिम्मे था, वो छोड़ दीजिए। वो उसको नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन जब उन्होंने कहा तो ठीक है, आप ही ने हमको सदस्य बनाया था, वो अलग हट गए। तो उनके पुत्र के कारण, पुत्र मोह में कही, उन्होंने वो डिपार्टमेंट उनको सौंप दिया। तो ये एक आर्य समाज के इतिहास में एक बड़ी गलत निर्णय हुआ। हम तो कहते हैं चाहे उपदेशक महाविद्यालय के आचार्य बने रहते विश्वबंधु शास्त्री तो उतना नुकसान नहीं था। जो अनुसंधान विभाग का अध्यक्ष बनाया गया तो नुकसान हुआ, और भगवत दत्त ने इस्तीफा दे दिया। भगवत जी ने क्या किया, वो बहुत मनाते हैं महात्मा हंसराज जी की आप और हमारा कोई काम करिए, लेकिन नहीं माने। और उनका जो अपना निजी लाइब्रेरी थी, पंजाब विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी थी, फिर अपने मित्रों सहयोग से फिर उन्होंने कार्य शोध का कार्य जारी रखा। लेकिन ये एक कटु प्रसंग हुआ जो वो आर्य समाज की संस्थागत शक्ति से भगवत दत्त जी वंचित हो गए, और उनके व्यक्तिगत मित्रों ने, आर्य समाज के विद्वानों ने, आर्य समाज के उपदेशकों ने, सन्यासियों ने भगवत दत्त का साथ दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये कह सकते हैं महात्मा हंसराज जी ने इस प्रसंग में बोल की, एक ऐतिहासिक बोल की। और देखिए महात्मा हंसराज का एक होता है, देखिए व्यक्ति में सर्वगुण होता नहीं, या तो बहुत रेयर, स्वामी दयानंद जैसे प्रवृत्ति व्यक्ति बहुत बिरले होते हैं। तो महात्मा हंसराज जी का जो जीवन है बहुत त्याग का जीवन है, इसमें कुछ संदेह नहीं है। उनके कारण सफलता की सोपान शिखर पर डीएवी कॉलेज और डीएवी संस्थान चले गए, लेकिन उनकी कुछ कमजोरियां रही। जैसे स्वामी श्रद्धानंद ने मांस छोड़ दिया, महात्मा हंसराज ने बहुत बाद में छोड़ा, और उन्हीं महात्मा हंसराज की झुलमुल नीति के कारण दो पार्टियां बन गई, घास पार्टी और मांस पार्टी। मांस खाने, और फिर उसी को कॉलेज पार्टी, गुरुकुल पार्टी कहा गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दोनों पक्षों में अच्छे लोग थे, लेकिन एक था इतिहास है, तो इतिहास में इतिहास है। आज के इस इतिहास के कटु प्रसंग से हम इनकार तो नहीं कर सकते। तो महात्मा हंसराज जी के तब त्याग होने के बावजूद जो उनका निर्णय भगवत दत्त जी को रिसर्च डिपार्टमेंट से हटाना था, ये आज समाज के हित में ठीक नहीं हुआ। इसके बाद भगवत दत्त जी कहाँ गए? भगवत दत्त जी का तो वो पूरा समर्पण ही था, अध्ययन के प्रति उनका व्यसन था, अध्ययन जो गुरुदत्त जी के जिंदगी में देखते हैं। और कभी कभी तो हमें लगता है, मेरी बात को लोग अतिरेक कर सकते हैं या अपना व्यक्तिगत विचार कर सकते हैं कि देखिए 90 में देहांत होता है उनका, गुरुदत्त जी का, और 93 में ये पैदा होते हैं। तो कभी कभी लगता है कि क्या गुरुदत्त ही भगवत दत्त हो गए क्या? क्योंकि जितना अध्ययन इन्होंने किया है उसकी कोई तुलना नहीं सकती। जो इन्होंने, जब इनका छपा वैदिक वांग्मय का इतिहास, और इनकी जो अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली, इनके दो ग्रंथों से मिली। एक तो वैदिक वांग्मय का इतिहास, ये 3 खंडों में छपा, और दूसरा भारतवर्ष का वृहद इतिहास, जो 2 खंडों में छपा। और ये 1935 से लेकर के और आजीवन इस पर काम करते रहे। और मैं तो कभी सोचता हूँ कि आज वर्तमान भारत सरकार जो आधुनिक इतिहास का पुनर्लेखन लगाई हुई है आम लोगों को, तो अब तो जबकि बहुत सारी चीजें, नई जानकारी आ गई है, सैटेलाइट से बहुत कुछ परीक्षण हो गया है। द्वारका जो शहर था वो कैसे समुद्र में घुसी हुई है, तो कैसे उसका, तो बहुत कुछ इतिहास के बारे में जानकारियां हमको मिल गई हैं। इसके बावजूद भी भारत सरकार देरी कर रही है, जो नहीं करना चाहिए। क्यों? भारतवर्ष का वृहद इतिहास जो इनका है, तो आप उसको कोर्स में डाल देना, आगे पुनर्लेखन का काम होता रहेगा, आप करते रहिए। लेकिन भारतवर्ष का वृहद इतिहास 2 खंडों में, उसको आप स्नातकोत्तर कक्षाओं में क्यों नहीं डाल देते हैं? इस पर मेरी यूजीसी के एक सदस्य से बात हुई थी। हाँ, उनका कहना ऐसा है हाँ, कि भगवत दत्त जी की किताब में कोई दोष नहीं है, हाँ, लेकिन उनके आर्य समाजी थप्पे पे दोष है। ये क्या मतलब है? तो एक कहते हैं ना, पौराणिक जगत में आर्य समाजी से एक प्रकार की अस्पृश्यता रहती है। तो आप सोचिए, कोई व्यक्ति विवेकानंदी है,
विवेकानंद की विचारधारा का है, तो इसलिए उसके कुछ उल्लेखनीय कार्य को शामिल न किया जाए। तो जब उसी प्रकार विवेकानंद की विचारधारा का व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोका नहीं जा सकता या उसके कार्य को महत्व नहीं देंगे तो अन्याय होगा। तो क्या आर्य समाज की विचारधारा के व्यक्ति का हम इस प्रकार उसको महत्वहीन करें, तो ये तो बहुत बड़ी कमी है भाजपा की। ये गलत बात है, बहुत गलत दृष्टि है। लेकिन और ये करेंगे क्या? जो इनके इतिहास पुनर्लेखन के सदस्य है ना, वो जो लिखेंगे और जो काम करेंगे वो भी दाएं बाएं से उन्हीं की नकल करेंगे, हाँ, मैं वहीं से लेंगे, कहाँ जाएंगे वो? अभी एक इतिहासकार की पुस्तक पढ़ रहा था, उन्होंने भी मनु से लेकर महाभारत तक की एक पूरी किताब लिखी है और वो किताब उनका मौलिक रिसर्च कहते हैं। लेकिन उसमें एक बात ये भी है कि उनके मौलिक रिसर्च होने के बावजूद भी उसमें उन्होंने बहुत सारी सामग्री भगवत दत्त जी को से ली है। शायद नाम न दिया हो, नाम नहीं लिया। ये है इन लोगों का। जैसे भगवत दत्त जी की खोज थी शकहरा और शकांतेरा, जो उन्होंने दो, भगवत दत्त जी ने सिद्ध किया था ना कि भारत में 2 शक संवत प्रचलित थे। तो ये बातें भगवत दत्त जी लिख कर गए थे। अब मैंने एक लेखक के बारे में पढ़ा, उनकी किताब में पढ़ा, उन्होंने भी ये मीमांसा ली, निष्कर्ष भी भगवत दत्त जी वाला ही निकला। लेकिन वहां पर कहीं पर भी भगवत दत्त जी का नाम नहीं है कि पहले इस विषय पर इनकी चर्चा हो चुकी है। तो ठीक है, उनका नाम नहीं है, लेकिन काम तो सर्वत्र भगवत दत्त जी का ही प्रयोग चल रहा है होगा। और जो एक बात जो भगवत दत्त जी की थी, भगवत दत्त जी को बहुत किसी खांचे में या किसी सांचे में ढलकर सोचने वाले व्यक्ति नहीं थे। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद ने एक वातावरण खड़ा किया था पुराणों के खिलाफ, कि पुराणों की जो धर्मशास्त्रीय मान्यताएं थी वो बिल्कुल वेद के विरुद्ध थी। चाहे अवतारवाद हो, मूर्ति पूजा हो, मृतक श्राद्ध हो, ये वेद्यों में पशु बलि हो, देवताओं का एक अलग पौराणिक आख्यान से जुड़ा प्रसंग हो, ये था। लेकिन भगवत दत्त जी की दिव्य दृष्टि ने ये देखा कि पुराणों में चाहे जो कुछ हो, लेकिन पुराण का जो काल है निश्चित ही वो महाभारत का काल तो है नहीं। अब पुराणों में जो राजाओं की वंशावलियां मिलती हैं, जो ऋषियों की वंशावलियां मिलती हैं, शक के और वो गुप्त काल के और तमाम भारतीय राजाओं के जो विवरण मिलते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी देन ये भी है भारतीय इतिहास के क्षेत्र में। एक तो विदेशी विद्वान था प्रोफेसर पारजीटर और एक हमारे थे कलकत्ता विश्वविद्यालय में, जो ढाका विश्वविद्यालय में शायद रहे, प्रोफेसर आरसी हाजरा या हजारा बोलते हैं। तो पुराणों पर ये 3 लोगों ने सबसे बड़ा काम किया। एक तो आरसी हाजरा ने, प्रोफेसर पारजीटर ने, और तीसरा काम पंडित भगवत दत्त जी का था। इनके सहयोगी आप मान लीजिए तो आचार्य रामदेव जी, जो गुरुकुल कांगड़ी के आचार्य हुए स्वामी सिद्धांत के बाद। तो इन्होंने सारे पुराणों की वंशावलियां लेकर के व्यवस्थित करके भारतवर्ष के इतिहास में ये दिखाया कि पुराणों का ये उपयोग है, पुराणों का ऐतिहासिक उपयोग ये भगवत दत्त की विशेषता थी। तो ये तो वो तो उन्होंने दिया, और अलग किस काल में कौन पुराण हुए और उसका क्या वंश का है। और आगे चल के पीवी काणे का भी यही है। पीवी काणे के इतिहास में भी पुराणों का सीवी वैद्या ने, चिंतामणि विनायक वैद्य ने जो महाभारत मीमांसा और चीजें लिखी, या भारतीय ढंग से जो इतिहास में जो विद्वान थे उन्होंने भगवत दत्त की बात को महत्व दिया। तो ये तो भारतवर्ष की बृहद इतिहास में मैं बताऊं कि पंडित बलदेव उपाध्याय जी ने जो भारत का बृहद इतिहास का संपादन किया, न वो उन्होंने संस्कृत साहित्य का इतिहास का, भारतवर्ष के इतिहास नहीं, संस्कृत साहित्य का इतिहास का कई खंडों में। तो उसमें जो उसके प्रधान संपादक ये थे। पुराण जो खंड है, उसमें उन्होंने जो तिथियां और जो सारी बातें जो उन्होंने पुराण संबंधित लिखी है, वहां पर भी कहीं कहीं भगवत दत्त जी की सामग्री का प्रयोग है। वो प्रयोग है। और यही नहीं, मैं बात बताऊं, भगवत दत्त जी के कार्य का हम मोटे तौर पर 2 भाग कर सकते हैं। एक तो भारतवर्ष के इतिहास से संबंधित है और दूसरा वैदिक वाङ्मय का इतिहास से संबंधित। वैदिक वाङ्मय का इतिहास जो छपा वो तो ऐसा अभूतपूर्व कार्य था कि भारत की किसी भाषा की बात जाने दीजिए, यूरोप की भी किसी भाषा में वैदिक वाङ्मय का इतना विस्तृत अध्ययन नहीं मिलेगा। कितने अनुलिखित, हस्तलिखित ऐसे अज्ञात तथ्यों को प्रकाश डाला वैदिक वाङ्मय का इतिहास 3 भागों में लिखा गया। एक तो वेद की शाखाओं पर ही पूरा एक खंड था, दूसरा खंड ब्राह्मण और आरण्य को लेकर था, और तीसरा खंड वेद भाष्यकारों को लेकर था। और इनके छपने के बाद काल संबंधी मान्यताओं से लोग सहमत हो चाहे ना सहमत हो, लेकिन 50 ऐसे विद्वान हुए जो नामचीन विद्वान है, अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, जिन्होंने भगवत दत्त की वैदिक वाङ्मय इतिहास की सामग्री को ज्यों को त्यों ले लिया। 10-10, 5-5, 15-15 पृष्ठ के पृष्ठ ले लिए, और आगे चलकर भगवत दत्त का जो इस वाङ्मय के इतिहास का जो अगला लेटेस्ट संस्करण आया, या बीच में भी कुछ लेख निकले, तो दिया उन्होंने, उनको सब जगह पढ़ते उन्होंने दिया कि किसने क्या लिया। बलदेव उपाध्याय ने लिया, तो वो राजभाई पांडे ने लिया, तो चतुर्सेन शास्त्री ने लिया, तो उसने लिया, तो सब लोगों ने लिया। तो वैदिक नाम कोई नहीं दिया, बिना नाम दिए और बिना संदर्भ ग्रंथ किए उन्होंने उसको। शायद मुझे कारण ये लगता है कि भगवत दत्त जी का नाम लेने से व्यक्ति पढ़ते पढ़ते दयानंद जी तक पहुंच जाएगा, और दयानंद जी पहुंच जाएगा या आसमान का ठप्पा लग जाएगा। लोग ठप्पा से डरते हैं ना, सच्चाई जो हमारी पोल खुल जाएगी, तो ये डर से नहीं किया। लेकिन भगवत दत्त जी ने ये काम बड़ा,
अच्छा, उनके जो जीविका चली, अब उन्होंने तो एक प्रकार से जो उनको वेतन मिलता रहा होगा वो खत्म हो गई। तो उनकी पत्नी जो थी सत्यवती शास्त्री, वो पंजाब प्रांत की पहली स्नातक महिला थी। अच्छा, इतनी अखंड पंजाब की। हाँ, वो उसमें पंजाबी था 45 के पहले। और जीविका के लिए उन्होंने वो विद्यालय खोला, जो संस्कृत हिंदी पढ़ाने का, महिलाओं में संस्कृत अध्ययन, हिंदी अध्ययन का जो विद्यालय खोला, उस विद्यालय से उनकी जीविका चली। इनके पुत्र भी सत्यश्रवा बहुत विद्वान हुए और बहुत सरकार के पुरातत्व विभाग में और कौन म्यूजियम वगैरह में डायरेक्टर वगैरह रहे। तो वो भी पिता के चिन्हों पर चलने वाले थे। और आज जो भगवत दत्त जी का जो भारतवर्ष का विविध इतिहास और वैदिक वाङ्मय का इतिहास जो तीनों को बार बार छपाया गया, तो सत्यश्रवा जी उसके संपादक बने। तो उन्होंने ये काम किया कि भगवत दत्त जी जब काम जो भी उनकी पुस्तक छपता था, ये नहीं कि पुस्तक छपने पर वो उससे हट गए। जैसे वैदिक वाङ्मय के इतिहास के संबंध में जो भी नई जानकारी आती गई, उसको वो लिखित रखते गए, डॉक्यूमेंट्स कोई जोड़ते गए, तो उस सबको जोड़ा यथास्थान, कहाँ जोड़ना चाहिए, सत्यश्रवा जी ने जोड़ा। और फिर अपना अध्ययन जो उस विषय में था उसको भी जोड़ा। इसलिए वैदिक वाङ्मय का इतिहास का जो अगला संस्करण आया है, अगला संस्करण का मतलब सत्यश्रवा जी के समय का संस्करण जो आया 1974 में, 1976 में, 1978 में, तो उसमें वो बहुत सामग्री बढ़ी हुई है, परिवर्तित है। और उसमें पंडित भगवत दत्त जी के उस बीच के काल का अध्ययन का निकष भी है और सत्यश्रवा जी का अपना भी शोध वो भी उसमें समाहित है। सत्यश्रवा जी ने खुद भी एक पुस्तक लिखा हाँ, उन्होंने ये लिखा है पुस्तक, इतिहास संबंधी है और कुछ शक के काल, हाँ, शक और इतिहास पर। और आपको मैं अपना संस्मरण इस समय जोड़ता हूँ कि जब इनका वो छपा था वेदों के भाष्यकार का भाग 1978 में शायद छपा था, है मेरे में उल्लेख उसका, तो उसमें नई जानकारी आई थी कि 1949 में एक रीवा जगह है मध्य प्रदेश में, वहां से नारायण शास्त्री खिस्ते, जो वहां के लाइब्रेरियन थे संस्कृत विश्वविद्यालय के, एक पुराना हस्तलेख ऋग्वेद के 10 मंडल पर 8वें अष्टक का ले आए थे। वो ऋग्वेद का भाष्य था भट्ट गोविंद का, और वो उनका था भाष्य, जो तो वो साइंस से प्राचीन था। तो उसकी एकमात्र प्रति सरस्वती भवन बनारस में ही है। तो उस पर एक लेख लिखा था वल्लभ त्रिवेदी ने संस्कृत में। अच्छा, तो उसको चर्चा की थी भगवत दत्त जी के लेटेस्ट संस्करण में। भगवत जी का देहांत हो चुका था 1968 में जी, लेकिन 76-78 की पुस्तक में उसकी चर्चा हुई। तो मैंने उसको शोध का विषय बनाया, और दुर्भाग्य रहा कि वो जो है वो लाइब्रेरी बंद हो गई, वहां से कुछ पुस्तकें चोरी हो गई थी, और चोरी होने के बाद वो चीन के बॉर्डर पर मिली, लोग बेच रहे होंगे लोग, तो वहां सीआईडी ने या जो भी भारत सरकार के लोगों ने पकड़ा, पता लगा यहाँ की पुस्तक है, तो लाइब्रेरी को बंद कर दिया गया और 2-2.5 साल तक जांचें होती रही कौन पुस्तक है, कौन गायब हो गई। तो इसलिए मेरा कार्य जो है आधा ही हुआ। 8 अध्याय होता है एक 8वें अष्टक में, तो 4 अध्याय पर मैंने काम किया था और उसी पर पर्याप्त बड़ा था, मुझे पीएचडी उपाधि मिल गई। तो मेरे बेटे ने जब संस्कृत से एमए किया जेएनयू से, तो मैंने कहा कि बेटा मेरा जो काम बच गया है उस पर तुम कर लो। तो शेष जो बचा हुआ 4 अध्याय था उस पर उसने फिर बहुत परिश्रम करके काम किया और उसने पीएचडी ली। तो भाष्य प्रकाश में आ गया, मैंने छपा तो नहीं है, लेकिन जितना अंश था उसका आधा मैंने किया था और आधा मेरे बाद जो है मेरे बेटे ने किया। तो वो काम, तो ये भगवत दत्त के ग्रंथ से हमको प्रेरणा मिली। यदि उसका ना आता, ना पता चलता तो मुझे क्या, मैं 1949 का थोड़े सरस्वती सुषमा का शोध पत्रिका मुझे मेरे क्या मतलब पता भी नहीं चलता। तो भगवत दत्त जी ऐसे हजारों लोगों के वो प्रेरक हैं, शोध के प्रेरक हैं, और उन्होंने बड़ी काम किया इस क्षेत्र में। तो हम भगवत दत्त जी के बारे में चर्चा करें उसके पहले एक प्रश्न आता है जो पौराणिक पूछते हैं कि आर्य समाज पुराणों का निरंतर खंडन करता है। भगवत दत्त जी ने पुराणों से सामग्री ली है, तो क्या आर्य समाज पुराणों को मान्यता देता है या भगवत दत्त जी ने इसको मान्यता दी है? तो अगर हम पुराणों से वंशावलियां ले रहे हैं तो फिर पौराणिक कथाओं को हम क्यों छोड़ रहे हैं? मतलब सिलेक्टिव होकर हम कुछ बातें ले रहे हैं, कुछ बातों को छोड़ रहे हैं, तो ये तो मनमाना आचरण हुआ कि नहीं हुआ? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, ये जो प्रश्न करने वाले लोग हैं वे तो शोध वृत्ति या शोध बुद्धि से बिल्कुल पैदल है, वंचित है। पुराणों की वंशावलियां वो वंशावलियां हम ले रहे हैं जो जिस काल में पुराण की रचना हुई है। पुराणकार अपने काल के राजाओं का या अपने काल से कुछ पहले के राजाओं का इतिहास उसे पता है, वो दे रहा है, वो तो इतिहास की चीज है। लेकिन पुराणों ने जो देव कथाएं बना ली, इंद्र को लेकर, अहिल्या को लेकर, नारद को लेकर के, वशिष्ठ को लेकर के, और न जाने कितने कितने पुराने ऋषियों का लेकर के और पुराने मुनियों को लेकर के, देवताओं को लेकर के जो कल्पित कथाएं गढ़ ली हैं, जो अजीब अजीब कथाएं गढ़ ली हैं, जो असंभव कोटि में आती है। अब जैसे एक ले लिया कि उसने यज्ञ किया स्वयंभू मनु, और उस मनु ने यज्ञ किया और उसमें 3 लाख गौओं को मारकर उसका मांस जो है 5 करोड़ मैंने त्रिपुटिष्ट माने लाखों ब्राह्मणों को खिलाया उसने, गौ का मांस खिलाया। अब क्या बकवास है,
किसी भी देश के किसी भी इतिहास में कोई सा दुष्ट राजा नहीं हुआ होगा जिसके घर में लाखों गाय एक दिन मारी जाए। इतनी गाय का क्या मतलब, मार या मांस खिलाई जाए, सुपक कोई कृत संस्कृति भोजिया मास्टर नित्य सा, ऐसी कथाएं। फिर ऐसी कथाएं मैंने पुराणों में भगवत दत्त ने क्लियर कर दिया है। ऐसा नहीं है कि आपने जो कहा ना कि भगवत दत्त ने तो लिया और वो हम नहीं मान रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवत दत्त ने इतिहास के तत्वों को लिया है, लेकिन जो देव कथाएं हैं कल्पित या धर्म के संबंध में, मूर्ति पूजा के संबंध में, अवतारवाद के संबंध में, तीर्थ को लेकर के या जप तप को पुरस्चरण को लेकर के उठ पटांग विज्ञान विरुद्ध, जिसका वेद में सीधे निषेध है, वैदिक जो दर्शन शास्त्र से विरुद्ध है, जो उपनिषद के अध्यात्म के विरुद्ध है, तो उन कथाओं को तो भगवती का पढ़िएगा जो आता है सिद्धांत के पत्र विज्ञापन, भगवत दत्त ने वहां बड़ी भूमिका में क्लियर कर दिया है। मैं कहूंगा जो है इसको देखें, ऋषि दयानंद के पत्र विज्ञापन की जो भूमिका लिखी है भगवत दत्त जी ने, तो उसमें उन्होंने वहां का संदर्भ देखना चाहिए। जब स्वामी दयानंद कानपुर में काशी शास्त्रार्थ से पहले कानपुर आते हैं और वहां उस समय वो विज्ञापन छापते हैं, और विज्ञापन पूरा ऋषि दयानंद के पत्र विज्ञापन में है। तो विज्ञापन क्या, विज्ञापन आज की भाषा में एडवर्टीजमेंट वाला नहीं है, वो उस जमाने में कोई सूचना देना होता था या लोगों को निमंत्रण देना, सूचना देना या अपने मंतव्य से अवगत कराना, हम क्या मानते हैं, क्या हम जनता को सूचित करना चाहते हैं, है ना। तो उसके लिए विज्ञापन शब्द का प्रयोग होता था। आज तो किसी वस्तु के बिक्री के लिए तो ऋषि दयानंद ने उसको विज्ञापन कहा। तो उसमें अष्टम गप्पम अष्टम सत्यम, 8 गप है और 8 सत्य है। तो उसमें पुराण आदि ब्रह्मवैवर्त और आदि पुराणों के बारे में जो ऋषि दयानंद ने कहा गप है, तो उस पर दिया है भगवत दत्त ने टिप्पणी। दयानंद की बात बिल्कुल सही है कि धर्म के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, वैदिक विचारों के क्षेत्र में जो पुराण में जो पुतल बचा रखी है, जो गड़बड़ झाला गड्ढ कर दिया है, इसको कोई व्यक्ति नहीं मान सकता। लेकिन इतिहास के क्षेत्र में तो उसके जो जिस काल की रचना है, पहले तो यही बात गलत हो गई कि व्यास जी ने 18 पुराण रचना की, तो व्यास जी ने 18 पुराण की रचना के कोई मतलब ही नहीं है। एक भी पुराण व्यास की रचना जो वर्तमान पुराण कभी कोई रहा होगा, कोई पुराण तो नहीं कर सकते। पुराण संहिता या पुराण विद्या है, और उसमें खुद पुराणों ने कहा था कि जो वंशानुचरित है, मनवंतर है, ये जो हो मनवंतर हो, वंश हो, वंशानुचरित हो, ये सब पंच लक्षण जो कहे जाते हैं, उन पंच लक्षणों से युक्त एक भी पुराण नहीं है। किसी पुराण में किसी में 10% या 20% मैटर मिलेगा पुराण के लक्षण वाले अंश, बाकी सब वो धर्मशास्त्र में घुस गया है। पुराण जो धर्मशास्त्र का विषय है वो पुराण ले लेता है, अवेद विरुद्ध स्थापनाओं को धर्म के क्षेत्र में स्थापित करता है। तो ये तो मतलब ये कह सकते हैं कि भगवत दत्त जी ने महाभारत काल के बाद के इतिहास को खोजने के लिए पुराणों का सहायता ली, जिसमें महाभारत काल के बाद के जो नंद राजा हुए, मौर्य राजा हुए या गुप्त राजा हुए, उन सब का हुए, सब बहुत हुए, क्योंकि उन्होंने अपना इतिहास लेखन गुप्त राजाओं के समय पर समाप्त किया है, और लगभग पुराणों का प्रवचन भी गुप्त राजाओं के काल में ही हुआ है। तो एक प्रकार से जो लोग आक्षेप लगाते हैं, उन्होंने भगवत दत्त जी के कार्यों को पूर्णतः नहीं पढ़ा है। बिल्कुल। और जैसे आपने बताया कि उनकी शोध दृष्टि भी नहीं होती है, शोध दृष्टि नहीं होती वो। जैसे आज मैं मतलब किसी ग्रंथ को मैं प्रक्षिप्त मानता हूँ, लेकिन वो प्रक्षिप्त ग्रंथ में कोई मान्यता है, तो उससे इतना तो सिद्ध होता है कि ये ग्रंथ जब लिखा गया तब वो मान्यता तो थी, चल रही थी जी, ये मान्यता चलाई जा रही थी उस काल में, ये पता लगता है। हाँ, तो उससे वो मान्यता सही सिद्ध नहीं हो जाती, लेकिन वो मान्यता उस काल में उतनी प्राचीन है, वो सिद्ध होती है। उसकी काल का पता चलता है ये मान्यता कब की है। एक इतिहास के विषय में अभी कुछ नए आर्य समाजों के साथ मेरा चर्चा हुई थी, विवाद भी हुआ था आर्य समाज के साथ। नए जो लोग बच्चे जुड़ते हैं ऑनलाइन, तो उनका कहना ऐसा है कि जैसे काव्य तीर्थ जी है, उन्होंने जो वैदिक इतिहास मीमांसा इतिहास शिवशंकर शर्मा काव्य तीर्थ का वैदिक इतिहास निर्णय, उसमें जो देवासुर संग्राम जो है, उन्होंने वहां पर उसको ऐतिहासिक नहीं माना। जो हिरण्यकश्यपु है, अदिति है, कश्यप है, ये सबको ऐतिहासिक नहीं माना। दूसरी तरफ हम भगवत दत्त जी को देखते हैं तो इनको ऐतिहासिक माना है। तो क्या दोनों विद्वानों में विरोधाभास है या दोनों विद्वान अलग अलग विषय की बात कर रहे हैं? ये गंभीर प्रश्न है, लेकिन इसमें सोचना ये है, जो मैं बताता हूँ, तो बात ये है कि कुछ तो इतिहास है, वेद में तो है नहीं, लेकिन भारत के कालखंड में इतिहास है ही, और इतिहास में ऋषि भी है, राजा भी है, मुनि भी है, उन विभिन्न कालखंड में उनके कार्यकलाप भी हैं। तो वेद में इतिहास तो नहीं है, लेकिन वेद के बाद जो लोगों का इतिहास है, तो अव्वल तो उसमें कितना अंश सत्य का है और कितना अंश कल्पित है, ये गटक कर दिया गया। जैसे किसी ने कहा कि वो उसको कुत्ते का मांस खिला दिया विश्वामित्र के बेटे को, किसी ने कहा उसके कपिलास बहू को ले जाकर कहीं बांध दिया,
किसी ने कहा समुद्र मंथन हुआ तो ये निकला, कोई का पूरा समुद्र पी गया। तो मतलब पुराणों ने जो इतिहास दिए, जो ये जो कह रहे हैं ना, ये पौराणिक लोग भी करते हैं। जो पौराणिक विद्वान है वो अपने को बचाव के लिए जब उनके सामने पुराणों की कथाएं प्रस्तुत की जाती हैं तो कह देते हैं ये तो वेद में भी है। ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। इसलिए पराकाष्ठा है कि वेद के बारे में मीमांसा क्या कहती है, वो तो कहती है परंतु श्रुति सामान्य मात्रम आख्या प्रवचनात् न पौरुषेयम त्वम। तो मीमांसा और वेदांत तो वेद को नित्य मानता है, अनादि निधना नित्या भागवत सृष्टा स्वयं हुआ। वेद में तो नित्य इतिहास माने वो सूर्य चंद्र पृथ्वी का ग्रहण, इस सूर्य ग्रहण या पृथ्वी का भूभ्रमण या प्राकृतिक जो सृष्टि की इतिहास की बात हो सकती है। लेकिन वेद में कोई शब्द आ गया, देखिए पुराणों ने कई स्तर से गड़बड़ियां की है। जैसे वेद में आ गया या सप्तम ब्राह्मण में आ गया, एक लाइन आ गई इंद्रो अहल्याय जार। अब वहां साफ अर्थ है कि इंद्र सूर्य को कहा जा रहा है, अहल्या रात्रि को कही जा रही है। नाम ये आन लिए थे जिनमें आन जिसमें लीन होती है। और गौतम रात्रि का पति गौतम चंद्रमा का वाचक है। और जार, अब जार शब्द लौकिक संस्कृत में तो व्यभिचार को कहते हैं, व्यभिचारी को कहा जाता है जिसने जार उत्पन्न किया। लेकिन जो वेद में जार शब्द है, आप आश्चर्य करोगे, धातु दो है, एक द्रि स्तुतौ अज्रि वयोहानो। तो दोनों प्रकार के प्रयोग वेद में मिलेंगे। कहीं स्तुति करने वाले को जारम स्तोतारम खुद सार ने अर्थ किया है, और वयोहानो माने उसकी उम्र को खत्म कर देगा। जैसे सूर्योदय होता है तो अहल्या की उम्र माने अहल्या की जो काल है, रात्रि काल समाप्त हो जाता है। यही उसका जार कर्म है, क्योंकि वहां जार वयोहानम है, वय माने अवस्था को खत्म कर। लोक में जार मतलब विचार कर्म है। अब इसको लेकर के ये कल्पना बना ली कि गौतम ऋषि थे, उनकी पत्नी अहल्या थी और इंद्र ने, और गौतम ने तपस्या करना शुरू किया, उसकी तपस्या से इंद्र का आसन हिलने लगा। अब ये देखिए मूर्ति की बात है, किसी की तपस्या से किसी का आसन कैसे हिलने लगेगा, और वो हिलने लगा तो उसकी तपस्या को भंग करना है। तो भंग करने के लिए क्या करना है, उसकी पत्नी के साथ व्यभिचार करना है। ये कौन सी बात है? आप किसी तपस्या को भंग करना चाहते हैं तो तपस्वी के सामने जाइए, उसको खिलाइए डुलाइए, मारिए पीटिए, कि उसकी खेत चले गधा मार खाए जुलाहा वाली बात है। तो ये अच्छा, इसका प्रभाव स्वामी ध्यान दीजिए, ये बातें इन कथाओं का लिखा भाषा में, तो इसका प्रभाव पड़ा है। तो इस प्रकार की जो वैदिक शब्दों को लेकर के जिसमें कोई इतिहास नहीं, कि कल्पना से उसमें जोड़ ली गई बहुत सारी। उसमें उसको जोड़ लिया गया, कोई कौन बुद्ध को कौन एक कुकुट को बना दिया गया कि वो मुर्गा बनकर गया और गौतम के आश्रम पर बोलने लगा। मुर्गा बोला तो ऋषि सोचे कि अब प्रातः काल हो गया, अब चले जाएं। अब मुर्गा बना कौन, तो कोई देवता बना जो इंद्र का साथी था। तो अब ये सब राजधानी जोड़ ली गई। और फिर वायु को उसे श्राप दिया, तो सहस्र भग हो जा, उसको कहा तू पत्थर हो जा, तो पत्थर हो गई। तो राम आए तो राम ने उनको पैर स्पर्श कर दिया तो उसी स्त्री बन गई। जबकि वाल्मीकि में लिखा, वाल्मीकि के समय तक उतनी नहीं जुड़ा था, उस समय तक था कि खुद राम उसका पैर छू रहे हैं, और यहाँ पैर खुद अपना छुआ रहे हैं जी मानस में। तो ये जो कथाएं बनी हैं, तो बहुत सारी पुराण की कथाएं जो है, देवताओं की कथाएं, ऋषियों की कथाएं, उसमें कुछ हिस्सा वो भी है जो वेद के किसी शब्द को कहीं का ईट कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुंडा जोड़ करके उसको एक कथा का रूप दिया है। तो ये जो कहा जाता है कि पौराणिक देव कथाओं को, ऋषि कथाओं को आर्य समाज क्यों नहीं मानता है, उसको इतिहास को क्यों मान लेता है, तो ये तो बिल्कुल मूर्खता की बात है। जिस काल में लिखा है इतिहास का उसको वर्णन तो ले रहे हैं, और उसका काम को वर्णन है। तो मतलब ये हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वेद में जो अदिति है, कश्यप है, वो ऐतिहासिक नहीं है, लेकिन रामायण या महाभारत में जो अदिति या कश्यप है, तो इतिहास है, वहां हमारे ऐतिहासिक। अरे देखिए, जैसे वो जिसने कहा कि कृष्णा का पुत्र अर्जुन है, कृष्ण आया तो वहां काली रात्रि का पुत्र, और जो सफेद दिन मतलब रात्रि के बाद दिन होता है, तो जो पुत्र होता है उसके बाद होता है। यहाँ कृष्णा तो महाभारत में द्रौपदी, द्रौपदी जो है उसका नाम नहीं है, द्रुपद के पुत्री के नाते द्रौपदी है जी। वसुतः उसका नाम कृष्णा था जी। यज्ञसेन द्रुपद थे, इसलिए यज्ञसेनी भी कहा गया। लोग पंचाल राजा के नरेश की पुत्री पंचाली भी कहा गया। पांचाली यज्ञसेनी द्रौपदी, ये तो गौण नाम है, गुणों के आधार पर, वंश के आधार पर। मूलतः नाम तो कृष्णा है। तो इस प्रकार जो चीजें हैं हमारे इतिहास में, और उसको जो अब आप द्रौपदी के पंचपतित्व को लेकर इतनी कपोड़े बनाए गए पुराणों में, उसको बेसी पैर की बातें। आप कहते हो कि इतिहास लगना भी तो चाहिए। असंभव कथा इतिहास थोड़े होती है जी। अलिफ लैला की कहानी को आप कहे कि इतिहास है, पंचतंत्र हितोपदेश की कहानियां किसी दूसरे उपदेश से लिखी गई, उसको आप कहे कि इतिहास है, तो कौन सा हिस्सा गल्प है, आख्यान है, आख्यायिका है, कौन सी कथा है, कौन इतिहास है, ये तो विवेक होना चाहिए ना जी। तो उसका भारतीय इतिहास से पुष्टि हो, शिलालेखों से पुष्टि हो, सिक्कों की पुष्टि हो, और फिर वंश रहा हो, तो ये अंश पुराण में है, तो उनसे इतिहास लिया गया है। लेकिन जो वेद का इतिहास है वो तो नित्य इतिहास है, और वो इस रूप में है भी नहीं जिस रूप में पुराण में है। तो पुराणों के इस कल्पित इतिहास से वेद के उन आख्यानों को बराबर कर देना बिल्कुल
गलत है। वहां तो साफ लिखा है ऋषि दृष्टार्थ से प्रीति भवती आख्यान संयुक्ता, कि ऋषियों की प्रीति होती है कि आख्यान से जोड़ करके कोई बात समझाई जाए। तो उसको लेकर मान लो उपनिषद में या ब्राह्मण ग्रंथ में कोई कहानी कही गई तो वो तो समझाने के लिए है। जैसे सूर और असुर को लेकर देवासुर संग्राम की ब्राह्मण की जो कथा है वो अलग है, वेद का जो देवासुर अलग है। वेद में असुर शब्द दोनों अर्थों में आएगा, प्राण अर्थ में भी असुर शब्द आएगा और असुर जो है जो शुभ कर्म न करे उस अर्थ में भी आएगा। लेकिन यहाँ तो असुर शब्द एक ही अर्थ में है। तो इस प्रकार हमें विवेक रखना होगा। और ये बात भी वही लोग कहते हैं जो गंभीर अध्येता नहीं है, जो सच्चे वेद के या पुराण के या शास्त्रों के अन्वेषक हैं वो बात समझते हैं। लेकिन ये जो आजकल यूट्यूबर बना करके जो जो कह रहे हैं वो तो उनको मतलब नहीं, उनको तो समझ ही नहीं है, उनको तो व्याकरण का ज्ञान नहीं है, दर्शनों का ज्ञान नहीं है, कोई चीज का ज्ञान ही नहीं, क्या कहा जाए। और इसमें बड़े बड़े बात हो, इसमें बड़े बड़े लोग धोखा खाते हैं। अब वेद में एक मंत्र आता है प्रजापति चरति गर्भे अंतरा जाए मानो बहुधा भी जाए। अब साप महिधर जैसा व्यक्ति लिख रहा है अजाय माना, अजाय माना माने अनुत्पन्न माना, कि प्रजापति जो परमपिता परमात्मा है उत्पन्न नहीं होता कभी। फिर भी लोग उस वेद ये कह रहा है कि जो गर्भ में, हमारे अंदर तो परमात्मा है ही हम सबके अंदर, लेकिन गर्भ में भी जो बच्चा पल रहा है उसके अंदर भी परमात्मा, जीवात्मा के अंदर भी परमात्मा है। ये बात करना मतलब सबसे व्यापकता है। लेकिन वो अजाय माना है, वो उत्पन्न नहीं होता। लेकिन शंकराचार्य जैसे व्यक्ति जो अभी मर गए निरंजन जो चीज की बात कर रहा हूं, उन्होंने अमर स्वामी से साथ साथ में कहा कि वेद में कह रहा है कि परमात्मा उत्पन्न होता है। तो कहा, उन्होंने कहा उत्पन्न होने का कौन सा शब्द है? तो कहते हैं अजायमान। तो अजायमान तो न जा उत्पन्न होने वाला, और घबराए तो कहते हैं नहीं यहाँ अट का आगम हुआ है, ये निषेध वाला अजायमाना नहीं है, ये अटका। तो कौन सा सूत्र से आगम हुआ है, क्या हुआ है? चुप, आकाशात बंद कर दिया। तो ये तो ये भी है कहा नाम का एक, क्या नाम है अभी तीसरा। अब कभी चर्चा आई तो मैं आगे बताऊंगा। इदम विष्णु विचक्र में तेधा निधे पदम समूढ़ मत्स्य पांच सूर्य। अब इसका भाष्य पढ़िए निरुक्त का, और वह आचार्य क्या मानते हैं, सातवीं आचार्य क्या मानते हैं, दुर्ग टीका पढ़िए। वो सूर्य के त्रिकमण की बात कह रहा है। वो परमात्मा के लिए अध्यात्म हो सकता है कि तीनों कालों में उसका है, या सूर्य का जो है पूर्वान्ह और मध्यान्ह जो वस्तांचल की जो तीन त्रिविक्रम है, विक्षेप है, उसका मतलब है वो पूर्वान्ह काल मध्यान्ह काल। और उसमें ये वो बाली वामन अवतार वाली बात ले लेना कि वो 3 पग में सारी सृष्टि नाप ली, पृथ्वीलोक भूलोक और का नाम अंतरिक्ष सब, और जब कौन पग में कौन नाप लिया, क्या करना, कुछ कहां से कहा। इस पर मैंने 2 ऋषि अर्थ पढ़े हैं। एक है बृहद देवता में आचार्य शौनक ने इस मंत्र का संकेत किया है, और यहाँ पर उन्होंने सूर्य को वाचक माना है कि इस मंत्र में सूर्य का निर्देश है। दूसरा शतपथ ब्राह्मण में ये कथा आती है, वहां पर यज्ञ को इस मंत्र का वाचक माना है कि यज्ञ के द्वारा देवताओं ने 3 लोकों को प्राप्त किया। इसकी कथा इस मंत्र में है। यहाँ पर ऋषि अर्थ जो बृहद देवता और शतपथ ब्राह्मण, शतपथ तो पौराणिक मान्यता के अनुसार वेद ही माना जाता है, तो वहां पर भी यहाँ अवतारवाद की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन जो पौराणिक पंडित है ये माधवाचार्य, उन्होंने बहुत छल पूर्वक इसमें से एक शब्द पकड़ लिया कि वामन विष्णु रास, और बोलने लगे देखो यहाँ वामन विष्णु अवतार की बात है, लेकिन वहां विष्णु यज्ञ को कहा गया है जो विष्णु। हाँ, तो उसको छिपा दिया उन्होंने। और यही नहीं, उसमें बड़ी इसकी समीक्षा सतवत सांस्कृतिक ने की है। मैं समझता हूँ स्वामी दयानंद के बाद भारतीय विद्वानों में जो वेद का तगड़ा पंडित हुआ, जो सामगान का और महाभाष्य पर्यंत व्याकरण का और वैदिक वाङ्मय का अध्येता था बहुत बड़ा, तो सत्वर सामगान। और सत्वर सांस्कृतिक ने खुद लिखा यास्कानुक्ते अवतार शब्द सभी वेदे अदर्शनाच्य, कि यास्क ने इसकी कहीं चर्चा नहीं की है। तो इसलिए ये त्रिविक्रमावधारी जो विष्णु है, जो पुराण सम्मतम व्याख्यानम सायणीय आदरणीयम, सायण का पुराण सम्मत व्याख्यान आदर के योग्य नहीं है, क्योंकि यास्क के विरुद्ध में पड़ता है यास्कानुक्ते। और यहाँ तक लिख दिया अवतार शब्द से आप वेदे अदर्शनाच्य, कि अवतार शब्द ही पूरे वेद में नहीं है। जो पौराणिक मत जिस खड़ा है जिस अवतार बात पर, वो अवतार शब्द तक वेद में नहीं है। श्राद्ध शब्द, श्रद्धा श्रद्धा तो है, श्रद्धा तो है, श्रद्धा से श्रद्धा विन्दते वसु, लेकिन श्राद्ध जो मृतक श्राद्ध वाला जो श्राद्ध है उस अर्थ में श्राद्ध शब्द नहीं है पूरे वेद। तो ये तो शोध से बिल्कुल वंचित मूर्खों की प्रताड़ना के लिए, मूर्ख लोग, अनपढ़ गंवार अविद्वान लोगों की प्रताड़ना के लिए या उनको ठगने के लिए, वंचना के लिए ये पंडित, तथाकथित पंडित, ये सब माया जाता है। प्रजापति चरते गर्भे जो मंत्र है, इसका मैंने सायण भाष्य देखा है। तो सायण ने भी यह अर्थ किया है कि प्रजापति परमात्मा के गर्भ ये पूरे संसार में व्यापक है, जगत को उसका गर्भ बताया, और कि वो जगत रूप में प्रकट होता है। यहाँ अवतार लेने की बात नहीं, वो कार्य कारण रूप मानते हो। यदि कार्य कारण मानेंगे, परमात्मा कारण है, जगत कार्य, तो पूरा जगत ही, तो फिर अवतारवाद वाली बात कहाँ रहेगा। और इस पर मुझे मीमांसक जी का अर्थ बहुत सही लगता है
कि जो हमारी सृष्टि उत्पत्ति की जो बात आती है उसमें हिरण्यगर्भ आता है, हाँ, हिरण्यगर्भ और वो हिरण्यगर्भ विकसित होने के बाद उसमें सारे लोकांतर निर्मित होने के बाद वो जब फटता है तब सृष्टि का सृजन होता है। तो मीमांसक जी ने इस मंत्र का अर्थ इस प्रकार किया, जो वो हिरण्यगर्भ जो है, वह गर्भ की जो बात हो रही है वो ये सारे संसार के गर्भ की बात हो रही है, हाँ, बिल्कुल। जिसमें परमात्मा सर्वत्र विचरण करता है और अजायमानो बहुधा विजायते। यहाँ विजायते शब्द का तस्य धीरा परिपश्यन्ति, तस्य योनि परिपश्यन्ति, तो पश्यन्ति का अर्थ जानन्ति सबने किया, सायण तक ने जानन्ति अर्थ किया है, और बोले कि भाई ये जब गर्भ फटकर जगत प्रकट होता है यही ब्रह्म का विजायते हैं। तो ये मतलब वैदिक मंत्रों में जो गहरा तत्व चिंतन है उसको छोड़कर आप पौराणिक गपगोले डाल देते हो, तो एक प्रकार से ये वेद का अपमान ही है। और ये कुछ इस दिशा में आप देखेंगे कि उनका भी पंडित मधुसूदन ओझा का कार्य जो है, ठीक है, संपूर्ण कार्य से हम सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने इंद्र अहल्या प्रसंग में स्वामी ध्यान की पुष्टि की है और उन्होंने ये कहा कि जो ऊपर में आकाशीय जो इंद्र अहल्या गौतम है उसको पृथ्वी को भौतिक पदार्थ बने वो जीवित प्राणी के रूप में बना करके कहानी को बना दिया गया है। दूसरी बात को कहते हैं मधुसूदन ओझा, जो भरद्वाज है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, ये प्राण के वाचक हैं, अन्न के वाचक है, जो है ब्राह्मण ग्रंथों में। ये वो ऋषि नहीं है। वेद में जब भरद्वाज आता है या वशिष्ठ आता है या वो आते हैं तो वो साफ लिखा ब्राह्मण ग्रंथों में प्राण के किनारे प्राण अपान व्यान सब कई प्रकार के प्राण की शक्तियां अन्न भरत अन्नम भरद्वाज आते हैं। तो उसको वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ है, निरुक्त है, इसे समझा जा सकता है और वो पुराण की कथाओं से कोई तालमेल ही नहीं, कोई नहीं तालमेल, कुछ मतलब नहीं। संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम् संजानामहै मनसा संचिकित्सामा युत्स्महि मनसा दैवेन मा घोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य हन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम् संजानामहै मनसा संचिकित्सामा युत्स्महि मनसा दैवेन मा घोषा उत्थुर्बहुले विनर्हिते मेषु पप्तदिन्द्रस्य अन्यागते संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः संज्ञानमश्विनायुव मिहास्मासु नियच्छतम्